हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 यू सोशल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भूदर्शन सीरीज मैप बेस्ड जो चल रही ऑलरेडी हो चुकी है उसको आप जाके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो चलिए आप आंसर कीजिए। 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ठीक, 1914 जो है इस दिन से, इस ईयर से स्टार्ट होता है अपना फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1918 में चंपारण, 1918 में 17 में चंपारण किया था, 18 में खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन किए थे। 3 सत्याग्रह थे। 1917 में इन्होंने चंपारण में किया नील की खेती के लिए। 1918 में मिल वर्कर्स का जो अहमदाबाद आंदोलन था वो किया। खेड़ा किसानों का आंदोलन 1918 में किया। 1919 में रॉलेट एक्ट जो है सत्याग्रह चलाया था, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला सत्याग्रह था। ठीक है, इसका करेक्ट जो है वापस कब आए थे, तो वो है खा 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जोसेफ गैरिबाल्डी की, नेपोलियन की, या ऑटो बिस्मार्क की, या इनमें से कोई नहीं। तो गैरिबाल्डी इटली से संबंधित थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। 1815 वाटरलू का जो है मैदान में यह युद्ध हारा था। ये याद रखिए, पूछा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का था। नेपोलियन कोड के बारे में भी पूछा जाता है, उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो याद रखिएगा। इसका राइट आपका होगा जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑटो बिस्मार्क जो है वो मुख्य भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। जैसे भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। सबको एक करने के चक्कर में उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है, या उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से, इटली से, इंग्लैंड से, या फ्रांस से। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ये आप सभी जानते हैं। और हमने अभी जर्मनी का देखा, ऑटोमन बिस्मार्क जो हैं जर्मनी से संबंधित हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने एकीकरण में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जो करेक्ट है
सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया था। क्यों दिया था? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। नमक वैसे उपयुक्त सभी करते थे, ये सब है, लेकिन नमक की जो कीमतें थी वो बढ़ चुकी थी। नमक पर टैक्स इंपोज कर दिया गया था, और साथ में सरकार जो है, सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार हो गया था, क्योंकि वही बनाएगी। तो इसमें थोड़ा मिसिंग है ना। तो इनमें से कोई नहीं, घा जो है वो करेक्ट माना जाएगा। और अगर यहाँ पर होता कि उस पे टैक्स इंपोज कर दिया गया था, नमक पर एकाधिकार भी था, तो हम उसकी तरफ चले जाते, है ना। चलिए फिर भी इसको चेक कर लेंगे, तो हम जब बाद में इसको जो एक दो है उसको हम डिफाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी स्टेट नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? इसमें हम बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सब है। घा जो है दिल्ली आपका नहीं है, क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। बाकी सभी की जो आप ये कैपिटल जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं? ये पूर्व और पश्चिम की बात कर रहा है, न कि उत्तर और दक्षिण की, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से आपस में कौन दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा जोड़े जाते थे? तो सबसे दूरस्थ स्थित जो थे वो सिलचर और पोरबंदर था। सिलचर जो है आपका आसाम में है, और पोरबंदर आपका गुजरात में है। पोरबंदर महात्मा गांधी यहीं से बिलोंग करते थे, है ना। तो खा जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, चलाई गई थी? मनरेगा 2005 में चलाई गई थी, 2005 में, है ना। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 8 में इसका प्रावधान बन गया था, लेकिन 10 में चलाई गई थी। ओके, तो अभी हम जो कह रहे हैं मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में चलाई गई थी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नवा है आपका आपके स्क्रीन पर कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध महानदी पर, चिनाब पर, सतलज पर या कृष्णा पर? तो कृष्णा पर नागार्जुन सागर है बांध, सतलज पर भाखड़ा डैम है, महानदी पर हीरा कुंड डैम है, और सलाल डैम आपका चिनाब रिवर पर है। अब बताइए सलाल डैम है किस स्टेट में? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश?
इसका जो करेक्ट है कि पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो आपका उत्तराखंड में, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। वैसे बता दूं आपका, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर लगाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि वहां पर एयर जो है थोड़ा सही से मिलती है ना। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जो एरिया आपका ओशन के साइड का है, रण ऑफ कच्छ जैसे, इधर सॉरी रण ऑफ कच्छ के ऊपर वाला जो एरिया है आपका, जो राजस्थान वाला, वहां पर इसको लगाने की बात की जा रही। क्यों? क्योंकि वहां पर जो विंड है वो अरेबियन सी से सीधे आती है। तो राजस्थान में सोलर और पवन दोनों का जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां पर उपयोग किया जा सकता है ना। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गेंडा जो है फेमस है, वो आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ कान्हा कूनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है एक मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, वो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट या सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। साथ में इसे सुंदरवन का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, कि तादाद ज्यादा होने के कारण इसीलिए इसे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? भारत किस चीज का निर्यात नहीं करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? तो इसका जो करेक्ट है वो है उर्वरक का, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी यहीं पे खपत हो जितना प्रोडक्शन होता है उतनी डिमांड है, तो इस वजह से निर्यात नहीं किया जाता है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगे, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो इनका बोर्ड एग्जाम है उनके साथ। थैंक यू।